एक समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान सुख नहीं मिला था। इस कारण वह और उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। साहूकार भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर सोमवार को व्रत रखता, मंदिर जाता और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, यह भक्त बहुत दुखी है, इसे संतान का सुख दीजिए। तब भगवान शिव बोले, इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है, लेकिन इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इसे एक पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा परिवार बहुत खुश हुआ, लेकिन साहूकार को पुत्र की कम आयु की बात याद थी, इसलिए वह अंदर ही अंदर चिंतित रहता था। जब लड़का बड़ा हुआ और 11 वर्ष का हुआ, तब साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ काशी पढ़ने भेज दिया। रास्ते में वे जहाँ भी जाते, यज्ञ और दान करते जाते थे। एक दिन वे एक नगर पहुँचे जहाँ राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। दूल्हे की एक आंख खराब थी। राजा नहीं चाहता था कि यह बात सबको पता चले। उसने साहूकार के सुंदर पुत्र को दूल्हे के स्थान पर बैठा दिया। विवाह अच्छे से संपन्न हो गया। विदा के समय उस बालक ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, असली दूल्हा एक तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, असली दूल्हा एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने उस नकली दूल्हे के साथ जाने से मना कर दिया। बाद में राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसी साहूकार के पुत्र से कर दिया। कुछ समय बाद जब उस बालक की आयु 12 वर्ष पूरी हुई, तब उसकी मृत्यु हो गई। उसके मामा बहुत दुखी हुए और रोने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजरे। माता पार्वती ने भगवान शिव से उस बालक को जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उसकी भक्ति और सोमवार व्रत के प्रभाव से उस बालक को फिर से जीवित कर दिया। इसके बाद साहूकार और उसका परिवार बहुत सुखी जीवन बिताने लगे। कथा से सीख, सच्चे मन से किए गए सोमवार व्रत और भगवान शिव की भक्ति से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता।